अब 9.6 का हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आने वाला है? 13 क्वेश्चन है ना। तो 13 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है dy over dx then plus 2y and then tan x is equal to sin x, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई है, then y is equal to 0 when x is equal to pi by 3। ये आपके पास क्वेश्चन है। ओके, बस इसमें नया क्या है जो हमने लास्ट क्लास में किया उसमें और इसमें नया क्या है? बस इतना नया है कि y की और x की वैल्यू भी पुट करनी है और कुछ भी नया नहीं है। तो आपको पता है, आप लिखेंगे बट लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? वो हो गई हमारे पास dy over dx plus py is equal to q। now by comparing we get, हमें क्या मिला? p मिला। p कितना मिला? देखो y के साथ जो मल्टीप्लाई में वो p है, तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? देखो यहाँ पर एक तो y के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है और एक y के साथ में tan x मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई में कहलाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में कहलाएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू हो गई 2 tan x और q इज इक्वल टू, q की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? sin x। ओके, तो अभी हम क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटेड फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx। तो यहाँ पर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है? 2 tan x इंटू में dx इज इक्वल टू e की पावर, अब 2 tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan होता है sin अपन cos, तो ये हो जाएगा log sec x। ओके, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा e की पावर log sec स्क्वायर x। और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि e की पावर log x इज इक्वल टू x, ये प्रॉपर्टी बताई थी, तो e की पावर log sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया। अब अगर ये इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? if इंटू में y इज इक्वल टू if यानी इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में q इंटू में dx। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? if की वैल्यू sec स्क्वायर x और इंटू में y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू में q की वैल्यू कितनी दे रखी है? q की वैल्यू है sin x इंटू dx। तो आप देखेंगे आप इसे sec को लिख सकते हैं क्या? ये तो ऐसे ही रहने दीजिए। इस sec को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ओके, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो 1 अपॉन cos इंटू में sin x इंटू में dx। तो गौर से देखेंगे तो ये cos स्क्वायर जो लिखा है ये cos इंटू cos हो सकता है, यानी कि अगर मैं इस cos स्क्वायर की जगह पर ये लिख दूं कि cos x इंटू cos x, तो गौर से देखो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर sin अपॉन cos तो tan हो जाएगा, 1 अपॉन cos sec हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है sec x प्लस c। यहाँ पर कितना लिखा है? sec स्क्वायर x इंटू में y। तो यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको? x की वैल्यू पाई बाई 3 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? y की वैल्यू 0। तो आप लिखेंगे sec स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू sec पाई बाई 3। तो जरा बताएंगे मुझे sec पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? यानी कि sec 60 डिग्री की वैल्यू। तो cos 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है। cos 60 कितना होता है? जितना sin 30 होता है। तो ये वैल्यू तो 0 आ गई। sin 30 की वैल्यू होती है 0, तो cos 60 की वैल्यू होती है, सॉरी sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है और sec 60 की वैल्यू होती है 2, है ना। अभी टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू आई है उठा के कहाँ रखने वाले हैं आप? इसमें रखने वाले हैं। इसे लिख देते हैं पुट इन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट बना लेते हैं।
तो आ जाएगा आपके पास कितना, sec स्क्वायर x इंटू में y इज इक्वल टू sec x प्लस का c की वैल्यू है माइनस का 2, तो डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू sec x अपॉन में sec स्क्वायर x माइनस का 2 अपॉन में sec स्क्वायर x। ओके, नाउ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन sec x माइनस का 2 अपॉन में sec स्क्वायर x, तो इसे हम लिख सकते हैं cos x और इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। तो फाइनली cos x कॉमन, 1 माइनस का 2 cos x इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे। आंसर आपको बता दिया है मैंने कि आपका ऐसा जरूरी नहीं है, लास्ट आंसर कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर अगर एनसीईआरटी से मैच करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ, हमारा आंसर ये भी आ सकता है, ठीक है ना। ओके, नाउ अभी चलते हैं हम आगे। आगे है 14th में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और आपको यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। करना क्या है यहाँ पर आपको, सिंपली सबसे पहले डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। ओके, कॉपी पे आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। तो पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया, यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स है, प्लस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी डिवाइड कर दिया, इंटू वाई था ही साथ में, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर डिवाइड किया तो ये तो हट गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। now लिखेंगे p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो y के साथ मल्टीप्लाई में है वो p की वैल्यू है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ हम पहले ये निकालेंगे हम IF की वैल्यू होगी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप करेंगे क्या, पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस का 2x और dt इज इक्वल टू 2x इंटू में dx। तो आप देखोगे तो ये वैल्यू हट चुकी है, क्या आ गया इस वैल्यू की जगह, dt आ गया है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t, और ये हो जाएगा e की पावर log t, प्लस प्लस ही तो लगेगा नहीं यहाँ पर, है ना, e की पावर log t बराबर t होता है, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज IF, ये हमारे पास IF आ गया। चलो भाई हट जाओ, ये हमारे पास IF आ गया। ओके, अब हमारे पास IF है तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में y इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में q इंटू में dx, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, और इंटू में y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू रख देनी है, इंटू में q की वैल्यू कितनी दे रखी है, q की वैल्यू है ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में dx। उसके बाद आगे क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, देखो पूरी संख्या इससे कैंसिल हो रही है, एक संख्या बचेगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का c। अभी आपको पुट करना है, x की वैल्यू दे रखी है 1 और y की वैल्यू दे रखी है 0, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस का c। तो यहाँ तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस का c, लेफ्ट साइड में आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4 प्लस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c, सॉरी। तो ये उठा के वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं और लिख देते हैं पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट।
तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और c की वैल्यू माइनस का π/4। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन करना है, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 15 क्वेश्चन है dy ओवर dx माइनस का 3y cot x देन इज इक्वल टू साइन 2x एंड देन y की वैल्यू एक 2 दे रखी है when x is equal to π/2, यानी कि x की वैल्यू जब π/2 होगी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। हम सीधा सीधा लिख देंगे p इज इक्वल टू, कंपेयर करो y के साथ, कंपेरिजन में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है y के साथ 3 और cot x, माइनस का 3 cot x और q की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है sin 2x। ओके, ये दे रखी है वैल्यू। अभी क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल सा काम है, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 3 cot x इंटू में dx। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 3 और cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ओके, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे, आप माइनस को ऊपर ले जा सकते हो या फिर 3 को ऊपर ले जाओ फिर माइनस को ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास log sin x की पावर -3, e की पावर भी था, और e की पावर log x का हमारे पास क्या रूल होता है, x हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेटेड फैक्टर। ओके, ये इंटीग्रेटेड फैक्टर की वैल्यू आ गई है, ये q की वैल्यू है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर इनटू में y इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फैक्टर इनटू में q इनटू में dx। तो क्या हो जाएगा, if की वैल्यू कितनी है हमारे पास, sin x की पावर -3 इंटू में y इज इक्वल टू sin x की पावर -3 इंटू में q की वैल्यू कितनी है, sin 2x इंटू dx। ये जो पावर -3 है इसको प्लस कर सकते हैं, पहले हम इसे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसे, हम लिखेंगे y अपॉन में sin x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin क्यूब x है ना, इंटू में 2 sin x cos x। अब ये रूल आपको नहीं पता तो बता दीजिए, ये वाला रूल है sin 2x का, क्या होता है 2 sin x cos x, एक साइन से एक साइन कट गया, 2 साइन नीचे बच गए, पुट करेंगे t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू dx, यानी कि ये वाली संख्या की जगह dt आ गया, तो हो जाएगा y अपॉन में साइन क्यूब x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक टी कट चुका, एक साइन कट चुका है क्यूब में से ना, टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 2 इंटू डी टी, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा t की पावर -2 इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो t की वैल्यू हमारे पास sin x थी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 sin x की पावर -1 और sin x की पावर -1 मतलब 2 अपॉन में sin x प्लस c। ये था आपके पास 1 अपॉन sin क्यूब x इंटू वाई। तो अभी आप पुट करेंगे, पहले पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू π/2 एंड y इज इक्वल टू 2, जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1 अपॉन में साइन क्यूब, क्यूब लिखा हुआ है, साइन क्यूब π/2 और इनटू में y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में साइन π/2 प्लस का c, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 1 का क्यूब आ गया इंटू 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन में 1 प्लस का c। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2 प्लस का c, इधर लेके जाएंगे तो 4 इज इक्वल टू c। ये 4 इज इक्वल टू c जो वैल्यू है इसमें रखने वाले हैं हम, इसे फर्स्ट टर्म दे देते हैं, लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, आ जाएगा 1 अपॉन में साइन क्यूब x इंटू में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 अपॉन था नहीं -2 अपॉन में, सॉरी माइनस का 2 अपॉन में साइन x और प्लस का c की जगह पर 4। नाउ अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 साइन क्यूब x अपॉन में साइन x प्लस का 4 साइन क्यूब x।
देन y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज तो यही फाइनल आंसर है, मैच कर सकते हो, यही आंसर आ रहा होगा। ओके, मैंने आपको बताया था अभी कि आपको क्या नहीं करना है, आपको 15 और 16 क्वेश्चन नहीं करना। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये 16 और 17, सॉरी नॉट 15, 16 और 17 क्वेश्चन नहीं करना है। फिर 18 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन 19 में फर्क क्या है, 19 जो है वो सेकंड टाइप का, जो मैंने तो करा दिया था बट आएगा नहीं एग्जाम में, तो आप इसको देखते हैं पहले, है ना, 18 को, और फिनिश करते हैं, 19 भी देख ही लेते हैं। तो देखिए 18 की बात कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 18, है ना, 16 17 तो करना नहीं है। 18 में कहता है आपसे IF निकालना है, इंटीग्रेटेड फैक्टर dy ओवर dx माइनस का y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, बाय x बोथ साइड, तो हो जाएगा dy ओवर dx माइनस का 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन में x, है ना, ये इससे कट जाएगा एक पावर। लेकिन हमें तो p चाहिए होता है IF के लिए, तो p चाहिए होता है माइनस 1 अपॉन x, तो IF ही निकालना है, सिर्फ ऑप्शन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपॉन x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का log x, और आपको पता है कि बाहर माइनस लिखा है तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और इसका आंसर आएगा 1 अपॉन x। ये इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया। तो हम चेक करेंगे कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है 18वें क्वेश्चन के अंदर सी। ओके, तो हमारा यहाँ पर सी आंसर मैच कर रहा है, देख सकते हो आप, ये है हमारा आंसर। ओके, तो अब चलते हैं हम आगे 19th क्वेश्चन के पास। तो 19 मैंने कहा था क्यों क्यों नहीं करना है, रीजन बता दिया था, क्योंकि dx अपॉन dy के फॉर्म में होगा, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। dx अपॉन dy ऑलरेडी दे रखा है, dx ओवर dy, और ये है आपके पास प्लस, देन ये है आपके पास y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में x, देन उसके बाद इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड। हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड फैक्टर, तो उसके लिए क्या जरूरत है, सिर्फ इतनी वैल्यू की जरूरत है। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे वाली संख्या को पुट कर देंगे, ये वाले को, ऊपर वाला हट जाएगा, तो क्या बचेगा अगर पुट करेंगे, तो e की पावर, अगर मैं इसे पूरे को पुट करता हूँ, e की पावर, ये नीचे को पुट करते दिखाते हैं, पुट t इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो हम क्या करने वाले हैं, dt अपॉन में dy इज इक्वल टू 0 माइनस का 2y एंड dt अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू y dy। ओके, तो y dy मतलब कि ये ऊपर वाली संख्या, और माइनस का भी ये जो है माइनस भी इधर ही रहने देता हूँ, है ना, इधर वाला हटा देता हूँ, तो dt अपॉन में 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में 2, यानी कि dt अपॉन t तो है ही, 1 अपॉन 2 बाहर कर देते हैं, तो यह आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन 2 log t, और log t है तो ये पहले ऊपर चली जाएगी पावर, तो हो जाएगा e की पावर log t की पावर 1/2, और ये हो जाएगा आंसर फाइनली t की पावर 1/2, और t की वैल्यू हमने क्या मानी है, देखो ये रही, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, आई थिंक माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का कैसे आएगा उसको चेक, अच्छा ये प्लस दे रखा था, यहाँ ये प्लस था, ओके, तो ये प्लस था, तो ये फाइनली माइनस का होगा, बाहर भी माइनस का होगा, यहाँ पर ये माइनस का होगा यहाँ पर, और ये माइनस का होगा पावर में, है ना, तो फाइनली माइनस, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ये आंसर आ गया आपका डी, यानी कि 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी इसे, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया इंटीग्रेटेड फैक्टर कैसे निकलता है। फिनिश हो गया ये टॉपिक, फिनिश हो गई एक्सरसाइज। मिसलेनियस की बात करते हैं अब हम, मिसलेनियस में क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है ना, वैसे मैंने एग्जांपल्स पे निशान लगा रखे हैं ना, कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। ये है आपके पास मिसलेनियस, है ना। मिसलेनियस में सबसे पहले में क्या बोला है, ये बोला है आपसे कि आप बताइए ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछ रहा है सिर्फ आपसे, है ना। तो आप बताइए जल्दी से, पहले वाले में ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर कहते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ 2 दे रखा है, तो ऑर्डर बराबर 2, और डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री बराबर 1, पहला क्वेश्चन हो गया।
सेकंड क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री सिखाया था मैंने, इसमें ऑर्डर बराबर कितना होगा, ऑर्डर बराबर 1 होगा ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव इक्वल है तो 1 होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर यानी कि दोनों ही इक्वल है तो उसके केस में हाईएस्ट पावर को लेंगे डिग्री, तो डिग्री बराबर 3। तीसरे में देखेंगे तो ऑर्डर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ऑर्डर बराबर 4 और डिग्री बराबर देखेंगे तो उसकी पावर 1, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में दे रखा है आपको क्या, डिफरेंशिएशन, तो नॉट डिफाइंड। ओके, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। उसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है, इसका आप डिफरेंशिएशन करो, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करो, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ रखो, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ रखो, y की वैल्यू यहाँ रखो, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0। अगर 0 आता है तो ये एग्जिस्ट करता है, और अगर 0 नहीं आता तो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब आपको सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यूज रखनी है, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट सेकंड, यहाँ वैल्यू रखनी है, डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू रखनी है, डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ वैल्यू रखनी है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे, यह आ जाता है आपके पास क्या, एलिमिनेट, एलिमिनेटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, काट रखा है, पांचवा क्वेश्चन नहीं आएगा, काट रखा है, ठीक है ना, एलिमिनेट करने वाला। फोर्थ क्वेश्चन से मैं अगली क्लास से कराऊंगा, और फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, यानी कि अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा ये, अगली पूरी क्लास में एक फिनिश हो जाने वाला है हमारा ये मिसलेनियस, ठीक है ना।